जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। सबसे पहले तो अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मुझे कुछ दिन पहले फ्लैश हुआ कि तेरे मायके पे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो शुक्राना कर। संगत जी, गुरुपा हमें टाइम से पहले ही वो चीज़ें बता देते हैं और हमारे संकट इतने कम में काट देते हैं, फिर भी हम इतने कभी कभी नाशुक्रे कह लीजिए या समय का अभाव कह लीजिए कि हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, या फिर गुरुपा की जब तक इच्छा नहीं होती है हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। तो संगत जी, अभी हुआ क्या कि 3-4 दिन पहले मेरा भाई कहीं पे जा रहा था, तो मतलब वहाँ से जब वो गाड़ी में वापस आ रहा था तो अपने घर से कुछ दूरी पर ही उसको अपनी गाड़ी के बोनट में थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि चलो मैं घर पहुँचने वाला ही हूँ, 2 मिनट का ही है बस, तो घर पहुँच के मैं देखता हूँ। और संगत जी, वो बस आप ये समझ लीजिए, वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे के आगे पहुँचा और मतलब पता नहीं कैसे गुरुपा ने उसको बुद्धि दी या उसके दिमाग में क्या डाला, संगत जी मुझे नहीं पता। उसके गाड़ी के बोनट में एकदम से आग लगी और वो मतलब ऐसा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के और एकदम बाहर की तरफ झटके से वो बाहर निकला। तो संगत जी, मतलब ऐसा हुआ कि पता नहीं गाड़ी भी उसकी इंटरलॉक अंदर से लॉक नहीं हुई, बंद नहीं हुई, और वो दरवाज़ा खुल गया और वो किसी तरह से बाहर निकल आया। मतलब उसके बोनट में बहुत ज़्यादा आग लग गई। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट उसके ऊपर आया था संगत जी, जो गुरुपा ने इस तरह से टाल दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स सब पर बनाए रखना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करना तो बहुत छोटा सा है। हम हर पल हर क्षण भी अगर उनका शुक्राना करते रहें ना तो भी कम है। हमारे जीवन में आने वाली कोई भी कष्ट, कोई भी मुसीबत को गुरुपा पहले ही वो हमें सचेत भी करते हैं, बताते भी हैं और फिर उसको 10% में काट भी देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत से होते हैं। कुछ सत्संग, अभी जो मेरा दूसरा एक सत्संग है वो ये है कि मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और मैं एक टीचर हूँ। तो बोर्ड की परीक्षा में बहुत सालों से नौकरी कर रही हूँ मैं, और एक जिस दिन मेरी ड्यूटी थी बोर्ड के बच्चों के साथ, तो हमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बच्चों के साइन, कुछ अटेंडेंस, ये वो बहुत सारे काम होते हैं, वो सब भरना होता है। और ऐसा होता है कि जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है, मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो संगत जी, पहला पेपर जिस दिन बच्चों का था और मेरी जिस दिन वहाँ ड्यूटी लगी और मैंने ड्यूटी दी, पेपर ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब सब हो गया, हमने सब अच्छी तरह से ख़त्म हो गया, दे के घर आ गए। ठीक 4 दिन बाद अब दूसरा पेपर था कल। तो जब दूसरा पेपर था
मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मुझसे कोई गलती हो चुकी है। और गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि वो गलती किसी की नज़र में नहीं आई, किसी की मतलब जो वहाँ पर बैठे थे, जो हमारे ऊपर हायर अथॉरिटीज़ थी, उनको भी नहीं पता चल पाई। गलती तो थी वो, और बहुत बड़ी गलती थी। पता नहीं गुरुजी ने कैसा वो किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जब अगला पेपर होता है तो हमारी ड्यूटी अलग अलग कमरों में लगती है, कभी किसी कमरे में, कभी किसी कमरे में, कभी कोई बच्चे, कभी कोई बच्चे। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे दूसरे पेपर में भी 4 दिन बाद, सोचिए संगत जी, 4 दिन बाद मेरी जिस कमरे में ड्यूटी लगी, वहाँ पर वही बच्चे बैठे थे जो मेरे पहले पेपर में बैठे हुए थे। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बच्चे बैठे थे, पेपर शुरू हो गया, और जैसे ही वो फाइल हमारे हाथ में आई जिस पे मैंने बच्चों के साइन करवाने थे, मेरे साथ जो एक टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि तुमने साइन नहीं करवाए इसके ऊपर, यहाँ पे तुमने एक नंबर नहीं लिखवाया। और मेरे चेहरे का रंग संगत जी मैं ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं मुझसे कितनी ही बड़ी गलती हो गई। और गलती तो हुई थी संगत जी, और वो इतनी बड़ी गलती थी कि अगर उसकी शिकायत की जाए तो आपकी नौकरी के ऊपर भी बात आ सकती है। मतलब मेरा एक चेहरे का एक रंग गया और एक आया। और मतलब मुझे समझ भी नहीं आया संगत जी कि ये 4 दिन बाद वो गलती मेरे सामने आई, 4 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। और ये भी एक, मैं इसको कोइंसिडेंस तो नहीं कहूँगी, हाँ गुरुजी की कृपा रही कि उन्हीं बच्चों के साथ मेरी ड्यूटी दोबारा लगवाई। वो फाइल दोबारा मेरे सामने आई, मुझे मेरी गलती दिखाई गई किसी के द्वारा। मैंने उस गलती को करेक्ट किया, मैंने उन बच्चों से पूछ के उनको, और देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई उस दिन, उनका जो सेट बच्चों को जो नंबर लिखना था वो उनको याद थे बच्चों को। उनसे जब मैंने पूछा कि तुम लोगों को याद है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम हमें याद है। उनसे मैंने वो सारे नंबर उसमें लिखवाए जो नंबर लिखवाने थे, जो मेरी गलती उस दिन 4 दिन पहले हुई थी। मतलब इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सोचिए, इतनी बड़ी गलती जो हमारे रूटीन में इतनी बारीकी से चेक होती है, ड्यूटी के बाद भी 4 दिन तक वो गलती किसी को पता नहीं चली। और 4 दिन बाद मुझे उसी कमरे में दोबारा जाने का, उन्हीं बच्चों के साथ ड्यूटी देने का मौका मिला। तो ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने मुझे मेरी गलती दिलवाई, दिखाई और उसको ठीक करवाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी से देखिए, ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल आपके साथ रहते हैं, हर वक्त वो आपके साथ हैं, अंग संग है। आपकी गलतियों को ढकते हैं, आपकी गलतियों को ठीक करवाते हैं, आपकी हर कदम पे सहायता करते हैं। संगत जी गुरुपा अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और उस दिन मैं पूरा टाइम ड्यूटी में बस यही सोचती रही और शुक्राना करती रही मन से अंदर ही अंदर कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है कि आपने मेरी इतनी बड़ी गलती, मेरी नौकरी को आपने बचाया। शुक्राना 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 है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। तो संगत जी ये तो जो सत्संग है, ये तो रोज़ ही कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती ही रहती हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि सुबह दोपहर जब भी मैं घर से निकलती हूँ और घर वापस आती हूँ, गुरुजी के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं मुझे कि पता नहीं, मुझे गिनती भी याद नहीं रहती है कि मैंने कितने एंजल नंबर्स देखे हैं, सुबह भी और दोपहर में भी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और कभी कभी तो संगत जी ऐसा होता है कि गुरुजी, ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं, मेरे आगे चल रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। गुरुपा जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा आपका। गुरुपा बस इसी तरह से आप अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर बनाए रखिए, उन पर हमेशा अपनी कृपा कर बनाए रखिए, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबको उसकी अरदास पूरी करना। और गुरुपा आपके चरणों में मेरी एक यही अरदास है कि गुरुपा जो भी मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक हो, उचित हो, वही करना।
और मेरे बेटे को भी सही रास्ता दिखाना गुरुपा। गुरुपा, मैंने आपको बताया है, आप सब जानते हैं कि अभी उसका मन जो है वो कहीं नहीं लग रहा है। संगत जी, मेरा बेटा अभी थोड़ा मतलब ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी उसका दिमाग सेट नहीं हो पा रहा है कि उसको क्या करना है। तो गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा से मैंने प्रार्थना की है कि गुरुपा आप मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखाइए। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा जल्द ही उसको कोई रास्ता दिखाएंगे, उसके दिमाग में कोई थॉट डालेंगे ताकि वो कुछ कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, जीवन में साथ चलने का शुक्राना गुरुपा। जो खुशियाँ दी हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी हैं उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक और मैसेज मुझे आया था कि कुड़िए हुण तेरी मौज होने वाली है, बस तू मिठाई मंगवा के रख लै। तो गुरुपा शुक्राना है उसके लिए भी, जो खुशियाँ आप देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। आज ने मुझे संगत जी हर कुछ दिया है, मैं किसी बात की शिकायत नहीं है महाराज से। बट कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो हम अपने महाराज से वो शेयर करते हैं। घमंड है मुझे इस बात का कि मैं अपने सदाशिव की बच्ची हूँ। घमंड है मुझे इस बात का कि गुरुजी ने मुझे अपना थामा है। घमंड है मुझे इस बात का कि मेरी इतनी प्यारी संगत परिवार है। घमंड है मुझे इस बात का कि मेरा इतना सुंदर संगत परिवार और सत्संग शेयर करते हैं संगत अंकल आंटी, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारा संगत परिवार है हमारा। हर हम अपनी दुख तकलीफ़ सब कुछ यहाँ शेयर करते हैं संगत जी। कितनी अजीब बात है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, बट एक माध्यम जो गुरुजी ने जोड़ा है जिसमें इतने अच्छे अच्छे अंकल आंटी हैं जो हमारी सारी सत्संग को फ़िल्टर करती हैं और हमें एकजुट करती हैं, और हम अपने गुरुबा की महिमा में गुणगान गाते रहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले शुक्राना सत्संग सुन रही थी। गुरुजी महाराज इतना प्यारा शुक्राना सत्संग है कि उसमें एक नीलू आंटी हैं जिनका दिल्ली से हैं, जिनका सुनती हूँ मैं, बहुत अच्छा बोलती हैं आंटी जी। उनके साथ एक और आंटी थी, उनका नाम नहीं जानती मैं, बट वो झूमते गाते हर वक्त अपने गुरु की महिमा का गुणगान करती हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं हर इंसान से यही पूछती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग हो आप, गुरुजी के संगत हो आप। और मेरी मम्मी आंटी का दवा मुझे एक ऐसा केमिस्ट शॉप का नाम मिला है जो बहुत अच्छा दवा डिस्काउंट रेट पे देते हैं संगत जी। और वो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला जय गुरु जी, उन्होंने बोला कि जय गुरु जी, तो मुझे लगा संगत है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप संगत हो गुरु जी के, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे सारे रिलेटिव्स हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरी हर क्षण में वो मेरे साथ है संगत जी। जब मैं दवा ले रही हूँ, देखिए गुरु जी के संगत तो नहीं बट उनके रिलेटिव के थ्रू वो संगत है। जहाँ मैं अपनी साड़ी लेती हूँ, मैं इंदिरापुरम में गुरु जी, वहाँ रिवाज का शोरूम है और वहाँ गुरु जी की बहुत सुंदर सफ़ेद चोले में फ़ोटो है, हंसता हुआ चेहरा है उनका। तो संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि गुरु जी हमें कभी उदास नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी संगत हमेशा हंसते रहे, हमेशा सजी धजी रहे। तो हमें रहना भी नहीं है, क्योंकि हम सदाशिव के बच्चे हैं और हमें हमेशा खुश रहना है। वो हमें हर कुछ देंगे और हर नेगेटिविटी में मुझे पॉजिटिव दिखता है। कोई भी चीज़ भी होती है तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता था, नहीं ऐसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे कोई डर नहीं है संगत जी। अंकल, एक आंटी जी ने बोला कि मुझे अब कोई डर नहीं, उसी तरह मैं भी बोलती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मम्मी आंटी के साथ क्या होगा, बहनों के साथ, पूरे परिवार के साथ क्या होगा। गुरुजी हैं। जो गाना है गुरुजी बैठे हैं क्यों चिंता करता यार, ये वाकई सच है संगत जी, क्योंकि गुरुजी हर वक्त बैठे हैं अपने संगत की भलाई के लिए, और वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। बट अपने कर्म का लेखा जोखा तो देते हैं संगत जी, बट आपको गुरु महिमा में और गुणगान करते रहो, इसके वजह से सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है निंदा चुगली में, कुछ भी नहीं रखा है। आप अपने काम को करते रहते हो। बट एक रोल असाइंड हुआ है हमें, हम कठपुतली पुतली हैं अपने सदाशिव के, बट हमें सदाशिव ने ये इतना बड़ा हमें उपकार दिया, इतनी बड़ी गिफ्ट दी है कि हम अपना शुक्राना करके और सत्संग सुन के अपने कष्ट को ख़त्म कर सकते हैं। बट
गुरुजी मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे घर में मैं लोगों को समझा समझा के थक गई हूँ, बट वो नहीं मान रहे हैं अभी आपको और पूरी तरह आपके साथ नहीं जुड़े हैं। आप गुरुजी आपकी आज्ञा होगी तभी वो जुड़ेंगे। वो निंदा चुगली भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, बट मैं उनको हर तरीके से पॉजिटिवली बात को समझाने की कोशिश करती हूँ, बट मैं उस पर विफल हो रही हूँ। गुरुजी मेरी अरदास है गुरुजी कि मैं सब मेरे जितने भी जो मेरी बहनें हैं उनके आपस में जो फ्रिक्शंस हैं उसको ख़त्म कीजिए। जो भी रिश्तेदार वगैरह रहते हैं संगत जी, आपस में अगर एकता रहे तो इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इतना अच्छा लगता है। जब हम मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट वही है कुछ दिन के बाद नेगेटिविटी हावी है उनके ऊपर। कुछ घर की परेशानियों के कारण वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ झड़प कर लेते हैं। कुछ समझदारी होती है, मैं एज़ अ समझदारी एज़ अ बड़ी बहन सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, बट वो इम्पैक्ट होता नहीं है। वो सिर्फ गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि को बहुत सही कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने उनको बहुत तसल्ली दिया है और वो बहुत प्रॉब्लम के साथ भी हैं, बट बिल्कुल बहुत बहादुर है वो और एकदम आराम से चल रहे हैं। मेरा गुस्सा भी गुरुजी ने बहुत कंट्रोल किया। मुझे लगता है कि 1 या 2% उन्होंने छोड़ा है, जो वो भी ख़त्म हो जाएगा संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज सुबह से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं और मैंने सुना है, और गृह क्लेश वगैरह सब बताते हैं गुरुजी, हमें वो अलर्ट करते हैं, हमें इतने अच्छे गाइडेंस देते हैं हमारे गुरुजी महाराज। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अपने हमारे कर्म को आप जानते हो कि हमारा कर्म खराब है या हम गलत बोल रहे हैं या हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। तो ये बहुत, हम इंसान हैं संगत जी, तो हम ऐसा करेंगे ही, बट हमारे गुरुजी महाराज हमें पग पग पे हर जगह पे हमें ब्लेस करते चले जा रहे हैं और हमारे सारे कर्म को काटते जा रहे हैं, जो भी हमारे गलत काम है। गुरुजी महाराज मुझे हमेशा अपने चरणों में रखिएगा, मैं कभी भी कोई भी घमंड नहीं करें। लेकिन हाँ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, सदाशिव की बेटी हूँ, इसकी घमंड मुझे ज़रूर होगी, मुझे संगत परिवार की घमंड ज़रूर होगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे मंदिर, अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी महाराज, मुझे दर्शन दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहती हूँ, मुझे घमंड मेरे में बिल्कुल ना आए और हमेशा आपके चरणों पे मेरा अरदास रहे, मैं झुकाए रहूँ सर अपना, यही मेरी आपसे कामना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरी माँ बहुत अच्छी लेडी है, बट उन पे बहुत नेगेटिविटी हावी है। आपने कहा है कि आप उनको 10 साल का लाइफ ब्लेस करोगे, बट अगर वो ऐसे रहेंगी तो बहुत लेज़ी हैं वो, उनको बस 1 या 2 घंटा वो उठती हैं और बैठती हैं और फिर उन्हें हमेशा सोने का ही मन करता है। उनके पास सिर्फ एक टीवी और मोबाइल, बस 2 ही काम करती हैं, बट उनको वॉक करने बोलो या थोड़ा बहुत लो साउंड कर रही हैं, जबकि दवा वगैरह सब चल रहा है और उनको लंग्स का इशू था, बट अभी दवा वगैरह सब चल रहा है। तो गुरुजी महाराज मुझे संकेत दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं उनका डॉक्टर के पास भी ले गई थी, तो डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल सही हूँ और शुगर वगैरह भी वो अपने खुद से नापती हैं। तो आप मुझे संकेत दें गुरुजी महाराज कि मैं उनको उनका ईको करवाऊँ या अभी रहने दूँ, और उनको एनर्जेटिक बनाइए गुरुजी महाराज। आपके सत्संग सुनती हैं वो, बट बहुत नहीं सुनती हैं, इंस्टा वगैरह पे देखती हूँ। शुक्राना मैं बहुत बोलती हूँ तो एक शुक्राना वो करती हैं। मैं उनको आपका चाय प्रसाद वगैरह वो हमेशा रखती हैं और आप उनके घर में बिल्कुल पूरी तरह विराजमान हो, बट गुरुजी महाराज थोड़ी एनर्जी लेवल को आप कीजिए ताकि वो घूमे फिरें और ब्लड सर्कुलेशन हो, क्योंकि उनका पैर भी थोड़ा ठंडा पड़ जाता है जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो गुरुजी शुक्राना, मैं मम्मी की तरफ से, मेरे मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल बच्चों की तरफ से, मम्मी आंटी, मेरे बहनें चारों, दामाद नातन नाती, मेरे ससुराल मायका सबकी तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे दोस्तों की तरफ से। शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर मैं कोई भी सत्संग भूल रही हूँ तो उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का, हर सांस का जब मैं शुक्राना शेयर करती हूँ, मुझे ऐसे ही जीवन चाहिए जिसमें मैं आपका शुक्राना ही शेयर करती हूँ और अब तक सत्संग सुनते ही जाऊँ मैं।
तो अपने पिता की मुझे अपने पिता के दर्शन ज़रूर कराइए गुरुजी महाराज। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। वो आपके चरणों में है। मेरे संपूर्ण पितरों को अपने चरणों में लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मुझे मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा और मुझे अपने मृत्यु के पश्चात मुझे माता पिता के दर्शन ज़रूर कराइए गुरुजी महाराज। मुझे पता है वो मेरे पिता आपके साथ है, माँ तो मेरे साथ है मेरी अभी। उनको लाइव भी ब्लेस किया आपने। आज आपने मुझे भी लाइव ब्लेस किया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना जय महाराजा। मैं इसी वाणी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और एक बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी महाराज के कुछ ऐसे अनमोल वचन जो गुरु जी ने संगत से कहे, जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, अगर हम गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं और हम चाहें कि हमारे शरीर से हर प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर हो जाएं, गुरु जी महाराज कैसे हमें दुख में भी खुश रहना सिखाते, हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। गुरु जी के वचन, गुरु जी कहते, सबदी लाइफ विच अपॉर्चुनिटी 3 बार नॉक करती है, महापुरुष भी 3 बार मौके देते हैं। ये तो सुन लोगे तो चंगे, वरना फिर प्रभु भी चुप हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी की ओल्ड संगत के सत्संग हैं। गुरु जी 3 बार कहा करते थे, आंटी मांग ले की मांगना है। संगत जी, इतनी ब्लेस संगत। आंटी ने कहा, गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी आपने बहुत कुछ दिया है। नहीं आंटी, मांग ले, कुछ मांगना है। इस तरह गुरु जी एक बार अपॉर्चुनिटी दिया करते थे। संगत कहती, गुरु जी मुझे आपका साथ चाहिए। संगत जी, भगवान महापुरुष भी हमें 3 बार वो अवसर देते हैं। अगर हम 3 बार भी अवसर को नहीं पहचान पाते तो वो चुप कर जाते हैं। अगला वचन है, फंक्शन गुरु के नाल सैलीब्रेट करने चाहिए, बाकी सारी पार्टियां तो इत्थे ही रह जानी है। साढ़े नाल मनाई गई पार्टी मरण तो बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी। संगत जी, गुरु जी ने जो भी कहा वो सच है। जितने भी हम फंक्शन पार्टियां करते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, वो अपने गुरु जी के साथ ही सेलिब्रेट करने चाहिए, उस रब के साथ जिन्होंने हमें जीवन दिया है। ऐसा करके तो देखिए फिर आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चलती है और कैसे गुरु जी महाराज खुशियों से भर देते हैं। हम दोस्तों के साथ जाकर पार्टी फंक्शन मनाते हैं, उसमें क्या ही मज़ा है। जो ये फंक्शन हम एंजॉय करते हैं वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, यही रह जाएंगे। जो टाइम हम अपनी खुशियों में रब के साथ सेलिब्रेट करते हैं, संगत जी उसका मज़ा ही अलग है। पूरे साल गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिलती है और कभी भी दुख के पल गुरु जी हमारे जीवन में आने ही नहीं देते। आपके घर में जितने भी फंक्शन होते हैं सब गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करा करो, वो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएंगे। ये गुरु जी अपने वचन में बता कर गए। संगत जी, गुरु जी ने कहा, फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए। लोगों की आह लग जाती है, नज़र लग जाती है। जो लोग भी ये काम करते हैं वो ये समझ लें, जब फाइनेंस का पैसा इधर उधर होता है, गलती से कमाया हुआ पैसा कभी भी बरकत नहीं देता। आपके परिवार के जरिए
ही वो ज़रूर निकल जाता है। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, किसी की दुआ अगर हम ना कमाएं तो उससे बरकत नहीं आती। संगत जी, आपको पता है फाइनेंस में लोग कैसे डील करते हैं? उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला गुरुजी का वचन, मेरे दिल विच आर्मी वाले लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो सारी उम्र देश के लिए गवा देते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी महाराज आर्मी, फौजी, नेवी वाले सबको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो लोग अपना परिवार छोड़कर देश की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं, क्योंकि संगत जी सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं। गुरुजी पल पल उन्हें ब्लेस करते हैं। गुरुजी कहते, जो लोग देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है। संगत जी, हमें भी अपने देश के सैनिकों को वो आदर सम्मान देना चाहिए जिसके वो योग्य हैं। हम अपने घरों में चैन से बैठे हैं, वो 24 घंटे वहाँ ड्यूटी देते हैं, उनके परिवार वाले कैसे उनके बिना रहते होंगे। संगत जी, हमें अपने देश के सैनिकों के लिए भगवान से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते, अगले युग में बाबा श्रीचंद फिर आएंगे। बाबा श्रीचंद जी सन ऑफ गुरु नानक देव जी, उन्हें बिलीव है वो फिर से आएंगे, कभी मरे नहीं हैं। गुरुजी अपने वचनों में कहकर गए, जो गुरुजी ने भविष्यवाणी की आने वाले टाइम में सच जरूर होगी। अब गुरुजी कहते, संगत जी नीम दे पत्ते ते नमकीन दलिया लस्सी विच पाया करो, ऐसा करने से बीमारी तुम्हें नहीं लगेगी। हल्दी भी खानी चाहिए, चंगी हुंदी है। खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर कुछ बातें बताई गुरुजी ने, उन्हें हम जीवन में अपना लें तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। कई वीडियोस में गुरुजी महाराज के अनमोल वचन जो काफ़ी सारी संगत को नहीं पता है। संगत जी, नीम खाना शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। हल्दी का दूध हम पीते हैं, हमारी हड्डियों में चोट लग जाती है, ताजो हम जीवन में अपना सकें। अब अपने नेक्स्ट वचन में गुरुजी ने बताया, मोर सबसे प्योर वर्ड है। गुरुद्वारे में भी मोर का झूमर बनाया गया है। अगर हमें कहीं भी मोर दिख जाए तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग का एहसास होता है। गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। जितने भी ये पक्षी होते हैं, मोर, तितली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं संगत जी। जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ झील पर टहलने जाते थे तो ये पक्षी चहचहाने लग जाते थे, कुत्ते भौंकने लग जाते थे। जानवर हैं, इन्हें सब पता है रब यहाँ से गुजर रहे हैं, ये भगवान को पहचान जाते हैं। हम इंसान ही उस वक्त पहचान नहीं पाते। संगत जी, गुरुजी कहते, मोर सबसे प्योर है। आपने सुना ही होगा, दुगड़ी मंदिर में नीम का पेड़ है, अक्सर संगत ने वहाँ मोर के दर्शन किए हैं। गुरुजी महाराज वहाँ पर अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। आस्था, विश्वास और श्रद्धा की बात है। मैं तो विश्वास की बात करती हूँ। लोग कहते हैं पत्थर में भी भगवान होते हैं। आपका विश्वास, आपकी लगन, आपकी भक्ति आपके साथ है। गुरुजी महाराज का नेक्स्ट वचन है, मैनू मिलन तो बाद सीधे अपने घर जाया करो, विच किते नहीं रुकना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने घर लेकर जाया करो। संगत जी, इतना प्यारा वचन है जिसमें गुरुजी ने हमें ये समझाया है, लंगर खाने के बाद सीधे अपने घर जाओ। अगर यहाँ रुके और यहाँ बैठकर ही बातें कर दी, वक्त बर्बाद किया, तो ब्लेसिंग यही रह जाएंगी।
बीच में कहीं नहीं रुकना, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। इस पे काफ़ी सारी संगत ने पूछा। हम दूर से आते, हम ट्रेन में आते हैं, बस में आते हैं, हमें बीच में रुकना पड़ता है संगत जी। अगर किसी को ऐसी मजबूरी है तो गुरुजी सब जानते हैं। अदरवाइज जब बड़े मंदिर या आप आसपास किसी भी सत्संग में जाते हैं, अगर आपका घर पास ही है तो सीधे अपने घर जाओ। कोई भी आपका ऐसा ज़रूरी काम है जो कल हो सकता है, आप उस समय टाल दो, क्योंकि गुरुजी ने कई बार संगत को टोका है, तुम रास्ते में क्यों रुक जाते हो? लंगर खाने के बाद मैं सब्जी का काम कर लूं या मैं इनसे मिल लूं, उसके घर चली जाऊं? नहीं, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशन सीधी घर लेकर जाया करो। लंगर भी संगत जी हमें मंत्र जाप करते हुए बिना किसी से बोले खाना चाहिए। आजकल सत्संग पार्टियों की तरह होने लग गए हैं। संगत बिना बोले रहती ही नहीं। गुरुजी के टाइम पर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करती थी, कोई नहीं बोलता था, और लंगर खाने के बाद कोई किसी से बात नहीं करता था। अब तो जैसे आरती ख़त्म होती है वैसे ही बातें शुरू हो जाती हैं। सोशलाइजेशन, हेलो हाय। संगत जी उस समय गुरुजी गद्दी पर विराजमान होते हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए, जब तक हम गुरुजी के वचनों पर नहीं चलेंगे तो हमें गुरुजी कैसे मिलेंगे, उनकी ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? संगत जी हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है। वो हम तब ही बन सकते हैं जब गुरुजी को माने, गुरुजी के कहे एक एक वचन को समझे। गुरुजी क्यों कह कर गए, लंगर खाने के बाद किसी से बात नहीं करनी और तुम्हें सीधा अपने घर जाना है। ध्यान से जो भी संगत ये वचन सुन रही है अपने मन में पूरा ठान ले, हम जब भी गुरुजी के मंदिर या सत्संग में जाते हैं तो हमें कहीं नहीं रुकना, सीधा अपने घर जाना है। पूरी कोशिश की जाए ये मैसेज गुरुजी की हर संगत तक पहुंचाने की, शेयर करने की। किसी की मजबूरी है, कोई दूर से आया है, कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी को सब पता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी का अगला वचन, जो तुसी खाते हो उसका इफेक्ट तुम्हारी सोच पर भी पड़ता है। सिंपल खाना खाना चाहिए। इंसानी शरीर मीट खाने के लिए नहीं बना है, मीट अच्छा नहीं होता है। अपने शरीर को शमशान घाट क्यों बनाते हो? संगत जी इतनी प्यारी बात गुरुजी महाराज कह कर गए, इस वचन में तो कितनी सारी संगत के डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा तुसी जो खाते हो, सच में संगत जी जो भी हम भोजन करते हैं उसका हमारी सोल पर असर पड़ता है। अपनी फैमिली मेंबर में ही देख लेना, जो हम बाहर का खाना खाते हैं पता नहीं कैसे बनाया है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, हमारी नेचर में दिखती है। जितनी भी संगत आंटियां हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद करते हैं, अपने घर में जो भी आप नॉर्मल खाना बनाते हैं, गुरुवाणी सुनते हुए, मंत्र जाप करते हुए बनाएं, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। संगत जी उनकी नेचर में बदलाव आ जाएगा। कई मेंबर तो धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। संगत जी हमारी सोल पर हमारे खाने का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है जब हम भक्ति की तरफ जाते हैं, और जितना भी ये तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। गुरुजी ने इसीलिए कहा सिंपल अपने घर का खाना खाया करो। बाहर हर जगह पर साफ़ सफाई से खाना नहीं बनता,
बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट है, ऐसी जगह है यहाँ साफ सफाई से खाना बनाया जाता है। किस भाव से वो लोग कितने घंटे काम करते हैं, उनके मन में क्या चलता है। कोशिश ये करो घर का बना सिंपल खाना ही खाओ। संगत जी, अगर मजबूरी में बाहर कभी खाना पड़ भी गया, सबसे पहले गुरु जी को याद करो, गुरु जी महाराज आओ भोजन ग्रहण करो। वो भोजन अमृत बन जाता है। शुक्राना गुरु जी, जब भी मुश्किलों ने घेरा आपकी याद ने हिम्मत दी। शुक्राना गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मिली शक्ति से मैंने हर चुनौती को पार किया। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। करने के लिए गुरु जी ने उठाया, करवाया। गुरु जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब वो अमृत वेला करने के बाद मेरे सामने एक मैसेज आया कि ये पाठ 40 दिन कर। तो मैं सुनने लगी उसको। मुझे वैसे भी गुरु जी की बातें पुरानी संगत बताती हैं, सुनाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और फिर मेरी नींद भी भाग जाती है और मुझे कुछ नहीं सोचता। तो मैं अब मेरे को लग रहा है 1.5 घंटा के करीब हो गया होगा, मैं वही सुन रही थी। तो मैंने कहा आज का अमृत वेले सत्संग करने के बाद मैं शुक्राना करती हूँ, रोज़ करती हूँ। अगर कुछ परेशानी आती है सत्संग करने में तो वो गुरु जी जाने। तो मैंने शुरू किया था, थोड़ा सा बोला, फिर मुझे लगा कि नहीं आवाज़ नहीं जा रही, आगे पहुंच रही, तो फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने दोबारा शुरू किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें उठाया, हम सांस लेते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी का। हमें ये चोला मिला है इंसानी। हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वो वस्तु जो गुरु जी ने दी है, भगवान जी ने दी है, उन सब का शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी अपनी मर्जी से जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अब ये जो पाठ के लिए लिखा है गुरु जी ने, तो सुखमणि साहब का एंड में पता लगा मुझे। उन्होंने पहले अपने सत्संग सारे शुरू करे, अपनी जर्नी बताई, तो मेरे ख्याल तो काफ़ी टाइम हो गया। तो अब एंड में मतलब सुखमणि साहब का पाठ का नाम आया कि ये इसका मतलब मुझे सुखमणि साहब का पाठ करना चाहिए। तो जो गुरु जी मेरे को बताते हैं, कोई मैसेज देते हैं या मन में थॉट डालते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे को करना चाहिए। वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मुझे तो ये सत्संग भी नहीं करना आता। छोटा सा सत्संग करने में भी मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जय गुरु जी, वो जब करवाना चाहेंगे तब करवाएंगे, और जो करवाना चाहते हैं, जो बुलवाना चाहते हैं वही, और जो नहीं बुलवाना चाहते वो मेरे दिमाग से हटा देते हैं। तो आज तो उन्होंने बस मेरे को यही कहा है कि ये पाठ करना है 40 दिन, और काफ़ी सारी बातें बताई हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये मुझे कुछ याद होगा। तो वो कहते तू करती रहा कर जो मैं पाठ कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ हुक्म माना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना करें। मैं कोशिश करूँगी सुखमणि साहब का पाठ। मुझे पंजाबी तो नहीं आती, तो मैं हिंदी में जो आती है मैं वही किया करूँगी। गुरु महाराज, अगर आप बाकी आपकी इच्छा है जो आप कहेंगे, सुनने के लिए कहते हैं आप, तो वो तो पंजाबी में भी सुन सकते हैं सुखमणि साहब का पाठ। ये यूट्यूब वाले भेजते हैं सारे प्रोग्राम, तो उसमें सुखमणि साहब का पाठ भी होगा तो मैं सुन लिया करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ पता नहीं क्या ये चल रहा है, मुझे खुद को नहीं समझ आता, पर मेरे को अच्छा बहुत लगता है। आपके बारे में कोई सत्संग सुनती हूँ, आपके बारे में कोई जानकारी मिलती है, आपके बारे में कुछ, जैसे मैं कहती हूँ आपको जो अच्छा लगे वो मुझसे करवाओ, जो आप चाहते हैं वो मुझे बनाओ, जो जो आप पाठ करवाना चाहते हैं। या तो उन्होंने जो पाठ दिए मुझे, महाशिवपुराण का पाठ के लिए कहा हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा हुआ है, और महामंत्र जपने के लिए कहा हुआ है। चलते उठते बैठे वो कहते हैं करती रहा कर, मुझे मंजूर है।
तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने जो टाइम टाइम पे मुझे बात बताते रहते हैं, पाठ देते हैं, तो मैं करती तो हूँ, निकम्मी हूँ। मेरे को लग रहा है कि पूरा जितना आप चाहते हैं शायद उतना नहीं कर पाती हूँ, और कुछ मुझे याद भी नहीं रहता, मुझे समझ नहीं आती क्या हो रहा है। और कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं ज़िंदगी में। मेरे साथ आजकल तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, तो उसके लिए भी गुरु जी कहते हैं। एक दिन मैं सत्संग कर रही थी सुबह, और वो अपने आप ही गायब हो गया। अब वो मुझे तो मेरे दिमाग से भी उतर गया। तो ये गुरु जी की महिमा है, मुझे नहीं समझ आता क्या चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं तू कर चला कर, पाठ करा कर, और जो भी मैं तेरे को हुक्म देता हूँ वो माना कर। ये तो हकीकत है कि मैं जो गुरु जी शुरू में कहते थे ना मेरे को, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं सोचती थी नहीं, मैं घरों के चक्करों में, अपने घर की काम और धंधे में और बच्चों का ये उसमें लगी रहती थी। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा गुरु जी की का कहना मानना भी चाहिए। तो मैं अब सुखमनी साहब का पाठ तो करा करूँगी 40 दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो माफ़ करें गुरु महाराज। अ, कई लोग नाराज़ भी हो जाते होंगे कि मैं क्या ये सत्संग सुनती रहती हूँ। तो गुरु जी का हुक्म होता है, मैं तभी सुनती हूँ, और वो सुनाते रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो करवाना चाहते हैं मुझसे, आपने ये जो दात अब ये दी है, पहले तो अमृत वेले की दी थी, वो तो मैं चलता ही रहेगा, वो तो आपने कहा है कि करती ही रहा कर। तो सुखमनी साहब का भी आपने कहा है मुझे, तो ये भी कोशिश करूँगी कि वो जो पंजाबी वाला है वो सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि आप तो कहते सुना करो बस, समझने को किसने कहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, आपकी मर्ज़ी के मालिक हैं। आपकी बिना मर्ज़ी के कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कहते भी हैं कि बिना मर्ज़ी के, मेरी बिना मर्ज़ी के कोई मेरे चरणों को हाथ तो लगा के देखे, मेरी शरण में आके तो देखे। तो जय गुरु जी, आपने खुद ही जोड़ा है, मुझे अपनी लाडली बेटी चुना है, इसका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। आपने मुझे अपना बनाया है, चरणों से जोड़ा है, और सिमरन के लिए भी कहा हुआ है कि ये किया कर। पाठ भी दिए हुए हैं, कई छोटे-छोटे मंत्र भी दिए थे, वो भी कर लेती हूँ, कभी भूल भी जाती थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है, एक-एक लाइन के मतलब दिए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो करवाना चाहते हैं करवा लिया करें गुरु जी। मुझे तो नहीं समझ आ रहा मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, और मैं मतलब ऐसी-ऐसी तबीयत ख़राब रहती है, मैं किसी को ना बता सकती हूँ ना कुछ। तो मैंने फिर भी आपके हुक्म मैंने में हुआ, और आपने डाँट के कहा कि तू सत्संग कर और शुक्राना कर बस, और तेरा यही काम है, शुक्राना करती रहे और सत्संग सुनती रहे। तो मैंने सत्संग सुना भी, और अब ना सत्संग किया भी उस दिन। अब वो उड़ गया, ये मेरी गलती नहीं है, तो ये भी आपकी रज़ा होगी, आपकी मर्ज़ी होगी। मुझसे बोला भी नहीं जाता है, मैं भूल जाती हूँ, तो ये भी आपकी मर्ज़ी होगी। तो आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में ही मैं रानी राज़ी रहने का मैंने अरदास की थी शुरू-शुरू में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे चाहते हैं मुझसे करवा लिया करें, और अच्छे-अच्छे काम करवा लिया करें। आप खुद कहते हो मैंने तेरे सारे माड़े कष्ट काट दिए हैं। अब ये जो ब्लैक मैजिक का जो करने वाले हैं वो उनकी वजह से तेरी अब तबीयत ख़राब रहती है, तो ये तू चिंता मत करा कर और घबराया मत कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी चिंता, मैं सोचने की आदत मेरी बहुत गंदी है। मैं सोचती रहती हूँ, उसकी वजह से भी शायद मेरे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो गुरु जी, आप बैठे हैं अब, तो आप ही ठीक करेंगे सब हेल्थ वगैरह, तो और आप ही करवाएँगे मेरे से जो भी आप करवाना चाहते हैं। वो जौन-सा पाठ करवाते हैं, जो पाठ करवाना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरु जी। मुझ पर, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ रखना, पूरी संगत पे आशीर्वाद का हाथ रखना। पूरी संगत मुझे माफ़ करे अगर कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो जाती होगी, मुझे नहीं पता लगता है। और इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, तो मुझसे जो भूल हो जाए कभी,
तो पूरी संगत मुझे माफ़ करे, गुरुजी मुझे माफ़ करें। आप हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपना नाम जपवाना। बिना आपकी मर्ज़ी के तो नाम भी नहीं जप सकते, आपके पास में नहीं आ सकते। आप खुद ही कहते हो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम हो गया है आज तो गुरु जी मेहर करें। मैं आपके महामंत्र के साथ इस सत्संग को तो यहीं विराम देती हूँ। मेरा खुद भी दिमाग घूमता रहता है कि मेरे को मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, समझ नहीं आती मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पुरानी संगत का भी सत्संग सुना, वो भी उन्होंने भी यही कहा कि गुरु जी अपने आप किसी न किसी रूप में मतलब मेरी मदद करते थे और जहाँ ले जाना चाहते थे ले गए। जो दर्शन में मेरे को पता भी नहीं था कि भई हो सकते हैं, वहाँ उन्होंने दर्शन करवाए। और तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। मैं भी अपने घर में का आपके स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राने तो छोटे-छोटे करती रहती हूँ और ऐसे आवाज़ भी टेप कर देती हूँ। पहले तो मैं बड़ी दीवानी हो गई थी, 4-4 5-5 बार शुक्राना करती रहती थी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे बहुत बार किए मैंने। एक दिन में 5-5 6-6 बार शुक्राना किया करती थी, सत्संग किया करती थी। तो जय गुरु जी, कोई बात नहीं, शुक्राना गुरु जी। वो मेरे से ही पता नहीं मेरी उँगली लग गई, बस सब उड़ गया सारा। सब लोगों के मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह भी और सब चीज़ें सब उड़ गई। तो वो तो मुझे तो इन चीज़ों का इल्म भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं है, मुझे माफ़ करें गुरु महाराज। आप अपना नाम जपवाते रहना, पाठ करवाते रहना, जो आप चाहते हैं। तो जय गुरु, जो आपने अब कहा है सुखमनी साहब का पाठ मैं किया करूँगी रोज़। और शुक्राना, शुक्राना।